क्या हुआ आपके साथ? इतनी बड़ी लहर आई और पूरा भिगा दिया मेरे को वरना ना। अब मैं जा रहा हूँ रूम को चेंज करके आ रहा हूँ, तब तक तुम रेस्टोरेंट का कुछ देखो फटाफट क्या है। कहाँ रूम क्यों? अरे कितना गिला हुआ है, मैं भी तो गिला हुआ हूँ। पूरा भीग चुका हूँ अंदर तक। मैं खुद गिला हो रखा हूँ। तो ये सामने है पुरी का स्टेशन और ये पुरी के ठीक सामने आप चलते हुए इधर को आइए तब आपको यहाँ पर एक शॉप मिलेगी, बोबा शॉप। यहाँ से आप, मैं सच में कह रहा हूँ, चाय और जितने भी इनके स्नैक्स है वो ट्राई करिए। आपकी नींद खुल जाएगी, आपको मज़ा आ जाएगा कि आप पुरी में आ गए हो। प्लीज़ डू ट्राई इट। इसीलिए मैं गूगल मैप्स में इसको अपडेट कर रहा हूँ। नहा धो के तैयार होने के बाद हम तीनों चले जगन्नाथपुरी जी के दर्शन करने के लिए और ये कुछ हल्की फुल्की अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करी। सही आएंगे ला? अरे प्रैक्टिस है यार। सो टुडे इज 8 दिसंबर 2021, जिसमें हम अभी फन नहीं कर रहे हैं, अभी आस्था का मामला है। तो हम हैं इस वक्त जगन्नाथपुरी टेम्पल में। हमारा पहला धाम अभी कंप्लीट हुआ है। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था। हमने दर्शन करने के बाद बाहर आके सोचा कि व्लॉगिंग कर लेते हैं, तो आपको हम दर्शन कराते हैं श्री जगन्नाथ धाम के। उड़ीसा में हमारा ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बनारस के बाद सीधे एक पूजा पाठ वाली जो वाइब है वो हमें सीधे उड़ीसा में आई। अब हम देखते हैं, लेकिन जो अच्छा नहीं रहा वो भी आपको बताएंगे, वो बाद में वाला ब्लॉग बनेगा। थोड़ी देर में बताएंगे। वो अच्छा, वो ये नहीं कहेंगे कि अच्छा नहीं है, लेकिन वो एक कुछ प्रिकॉशंस टिप्स हैं जो आपको हम शेयर करेंगे कि आप जब भी हो सकता है कि आप लोगों का एक्सपीरियंस बहुत गंदा हो जाए उस चक्कर में। तो नॉलेज ज़रूरी है हर जगह में रहने के लिए। तो अब हम थोड़ा यादगार फ़ोटो लेते हैं और आप लोगों से फिर आगे की जर्नी में मिलते हैं। अभी हमें ये भी डिसाइड करना है कि हम यहाँ रुकें या हम विशाखापट्टनम को निकले, क्योंकि अगली डेस्टिनेशन है हमारी विशाखापट्टनम। बीच में एक जगह और है, उसका थोड़ा रिसर्च वगैरह मुझे करना है, उसको बाद में देखेंगे। तो फ़ोटो खींचते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद। यार रात को तो जो है सो है, उतना आइडिया नहीं आ रहा। सुबह तो बहुत ही गजब लगता होगा ये। पता नहीं कैमरे में कैप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट अरे भाई बड़ा ठंडा पानी हो गया सुबह रात को। क्या हुआ आपके साथ? इतनी बड़ी लहर आई और पूरा भिगा दिया मेरे को वरना ना। अब मैं जा रहा हूँ रूम को चेंज करके आ रहा हूँ, तब तक तुम रेस्टोरेंट का कुछ देखो फटाफट क्या है। कहाँ रूम क्यों? अरे कितना गिला हुआ है, मैं भी तो गिला हुआ हूँ। पूरा भीग चुका हूँ अंदर तक। मैं खुद गिला हो रखा हूँ। थोड़ा सा गिला हुआ है मेरा, देखिए। किसने कहा वहाँ उछलने तो किसने कहा घुसने के लिए वहाँ? मैं कह भी रहा था कि सोमी सुबह आते ही यहाँ समझ में नहीं आ रहा अभी। सही है, चलो भैया मैं तबीयत खराब हो जाएगी मेरी सुबह तक। नहीं होगी यार भाई कैसे अबे अंदर रेत घुस गई पूरी। चलो चलो चलो, अब हम जरा आगे को घूम के आते। बाय। रात के 11 बजे डिनर करने के बाद हम चले वापस होटल को। खाना खाया हमने नॉर्थ इंडियन, अभी एक रेस्टोरेंट पे, अच्छा था, कम पड़ गया बल्कि। अगर हमें आइसक्रीम मिल गई तो हम आइसक्रीम खा लेंगे। और कल सुबह 7 बजे से पहले बीच में जाएंगे। हाँ बीच में तो जाएंगे, वो तो सुबह पता चलेगा कि तुम कितने जल्दी उठते हो। फिलहाल सुबह 7 बजे से पहले हमें चेकआउट करना है। हमें निकलना है, नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज विशाखापट्टनम, जिसको हम प्यार से वाइजैक भी कहते हैं। देखते हैं कि क्या होता है आगे की बात में। अब जगन्नाथपुरी की पावन धरती में आपका स्वागत है। तो आप सुबह सुबह दर्शन कर लीजिए। इस वक्त सुबह के 6:30 बजे हुए हैं और आरती चल रही है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लाइन लगती है। एंट्रेंस उधर है, लेकिन ये आगे तक पूरा जाता है सीधे सीधे रास्ता। यहाँ से आप पहले यहाँ पर चेक पॉइंट जो पीला आप वाला देख रहे हैं टेंट, इसमें पहले नॉर्मल चेकिंग होती है कि आपको सामान तो नहीं ले आ रहे हैं। गुटखा, तंबाकू, टॉफी, बिस्किट कुछ भी अंदर नहीं ले जाना है। बाहर लॉकर रूम्स मिल जाते हैं आपको, 5 या 10 रुपये लेते हैं वो। आपका फ़ोन, आपका चप्पल वगैरह सब बाहर ही रखवा लेते हैं। यहाँ से होने के बाद आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। ये जो बोर्ड लगा हुआ है एम्बुलेंस के बगल में, वो देख सकते हैं। वहाँ पर लगेज वगैरह रखने का भी सुविधा है। वहाँ पर आप एक नल भी है, वहाँ पे पैर हाथ मुंह धो सकते हैं, लेकिन कुल्ला वुल्ला नहीं कर सकते। उसके इस ये चेकिंग वाली के बाद जो अगला लेवल जो आप देख रहे हो वो दूसरा टेंट, उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। यानी आप जो कोविड रिपोर्ट है आपको दोनों डोज लगी होनी चाहिए, आपके पास एक आईडी प्रूफ भी होना चाहिए। तो हो सके तो आप घर से, क्योंकि देखिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अब तो आपको सर्टिफिकेट, वैक्सीन सर्टिफिकेट आपका और आपके जो डॉक्यूमेंट्स की फोटोशेट को रखिए। यहाँ वो लगती हैं, वो कैमरे के आगे एक कैमरा नीचे होता है, ऊपर होता है। सामने कैमरे में आपका फेस स्कैन कर लेते हैं, नीचे आपके डॉक्यूमेंट्स स्कैन आते हैं। विदिन 15 सेकंड्स आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर थर्ड लेवल आता है, जिसमें पुलिस वाले फिर से आपको पूरा चेक कर लेते हैं कि बम तो नहीं ले आ रहे हो। बस उसके बाद आप सीधे दर्शन की एंट्री करते हो। चलिए अब आगे की मैं चेक करता हूँ कि मुझे कुछ मिल जाए। कुछ ये है मार्केट, ये रही एंट्रेंस ऐसे, वहाँ पर जगन्नाथपुरी है। और ये अभी सुबह 6 बजे बाज़ार शुरू ही हो रहा है।
हम टी स्टॉप पे जा रहे हैं जहाँ से कल हमने नाश्ता किया था। बहुत अमेजिंग नाश्ता था, बहुत ही मतलब सिंप्लीफाइड नाश्ता था, ये नहीं कहेंगे बहुत हाई फाई, मसाले एक्यूरेट, सब कुछ एक्यूरेट। तो उन्होंने कहा था 7 बजे खोल देते हैं, अभी 7:30 हो गए, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आइटम तो वहाँ मिल ही जाएगा हमें, तो वहीं मिलते हैं आपसे। विशाखापट्टनम के लिए यहाँ की चाय बहुत टेस्टी थी, तो मैंने अपने लिए चाय पैक करा ली। लेंस नहीं है, कब है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कल रात जिस बीच में आए थे, द गोल्डन बीच, वो कुछ ऐसा दिखता है सुबह। दोस्तों सुबह के 8 बजे हुए हैं, ये सब होटल्स ही होटल्स हैं, सब होटल्स हैं। ये गोल्डन बीच है, वो देखिए रेगिस्तान में ऊँट बाद में दिखता हमें, पहले तो समंदर किनारे ऊँट दिख गया। और ये रेत पे चलने का मजा ही कुछ और है, क्योंकि ऊपर बादल है, हल्की सी फुहारे आई है, तो रेत थोड़ी सी गीली है आज। अभी थोड़े हाइट, अभी रात को तो टाइट दिख ही नहीं रही थी, इस वक्त टाइट भी दिख रही है। हाय हाय, समंदर किनारे बैठने का मजा ही कुछ और है यार। चलो आप लोग देखो, मैं तो देख ही रहा हूँ। अब थोड़ा सा समंदर से लहरों को भी टच कर लिया जाए। ये आई लहर, हाय हाय। पानी बहुत ठंडा है, ज्यादा नहीं, आने लायक है। सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स विशाखापट्टनम। आज का प्लान सोमी के हिसाब से, सोमी ने कहा था 7 बजे निकलेंगे, लेकिन हम 8 बजे निकल रहे हैं, ठीक है। और गोल्डन बीच तो हमको आपको दिखाई दिया, आगे और भी बीचेस आएंगे, हम आपको दिखाते रहेंगे। तो सनराइज वगैरह हो नहीं पाया, तो कोई नहीं, अभी हमारे पास बहुत बीचेस है, लेकिन हम नहाएंगे पक्का, नहाएंगे, आपको भी दिखाएंगे नहाते कैसे। वाटर प्रूफ कर दिया कैमरे को, तो कैमरा के अंदर जाएगा। तो हम अब जरा स्टोरी बनाते हैं, बाद में मिलते हैं आपको। तो गोल्डन बीच से हम सीधे निकले चिलिका लेक की ओर, जो कि वहां से करीब करीब 70 to 80 किलोमीटर दूर है। और भाई क्या मस्त जगह है, अब आपको दिखाते हैं कि वहां पहुंच के हमने क्या किया। तो दिसंबर 2021 जिसमें हम लोग कर रहे फन, एंड राइट नाउ वी हैव रीच्ड चिलिका लेक, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी लेक है, 1100 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई। ये लेक जो है बे ऑफ बंगाल को टच करती है, तो लेक जो है वो समंदर को टच करता है। और इस लेक का पूरा एक चक्कर मारने में करीब करीब आपको 1 हफ्ता लगेगा। तो नज़ारों के मजे लीजिए। आज भीड़ भी बहुत कम है, इसलिए हम थोड़ा मास्क हटा रखा है, लेकिन जेब में है। और ये देखिए हिसाब किताब, और ये है व्यू। तो इस तरह आप यहाँ आके थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आसपास रेस्टोरेंट भी है, चाय पैक करा के लाइए, फर्स्ट क्लास पीजिए, कोई लोड वाली बात ही नहीं है। आई विश यहाँ पे ड्रोन उड़ाने का अलाउड होता, अभी हमें कंफर्म नहीं, तो हम उड़ा भी नहीं रहे हैं। तो वेलकम टू चिलिका लेक। धूप होती तो मौसम और क्लियर होता और आपको और अच्छा भी होता, बट ठीक है, कोई नहीं, काम चला लीजिए, क्या कर सकते हैं। लेकिन जो मज़ा आ रहा है वो तो मज़ा ही आ रहा है। क्या ट्रिप का घूम ही लिया, चलो चलो इधर भी देख के आते क्या है, माजरा क्या है इधर। हो, ये उछला है, ये दुनिया घूम रही है, ये दुनिया घूम रही है, ये बहुत हिल रहा है, ये बहुत हिल रहा है। आप मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकते हैं। हिल रहा ये जहां, हिल रहा आसमां, बढ़ गई है सारी मंजिलें, सारी मंजिलें। जो गाना सुना उसे कान से खून निकलेगा, सो गया है रास्ता। लिरिक्स कैसी की तैसी हो गई। वेलकम टू चिलिका लेक। ओके, आगे चलते हैं हम। उड़ गए उड़ गए उड़ गए। चलो अच्छा है कि हल्की फुल्की बारिश है, ज़्यादा हो जाती तो हम चिलिका लेक मिस कर देते, बट कोई बात नहीं, बढ़िया है। आप भी आइए अपने परिवार के साथ, इतना टूर दिखा रहे हैं आपको, थोड़ा नोट नीले करिए। चलिए मिलते हैं बाद में। हमारा सफर यूं ही जारी रहेगा, नए जगह, नए रास्ते, नए जायकों के साथ। आप हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि इसी के भरोसे तो ये चैनल चल पाएगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर दबाइए, ताकि आपको अगले वीडियो की अपडेट आ जाए। थैंक यू।
हम बढ़ गया, अच्छा था भाई। यार आइसक्रीम मिलेगी यहाँ पूछे? ये आइसक्रीम होगी। चलो कोई बात नहीं। तो सुबह 7 नहीं मिल पाया। आई एम सॉरी। सुबह 7 बजे से पहले हमें आई एम सॉरी। क्या था वो अदरक मुसाई वाला? सॉरी बाबू, आई एम सॉरी बाबू। सॉरी बाबू। किस बात की सॉरी कह रही थी वो? एक वाला इंटरव्यू देखा तूने? मुझे ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो। नहीं वाला नहीं, जो अफगानिस्तान में तालिबान का अटैक हुआ था, वहाँ के 5वें माले में ISI वाले बैठे हाँ। रहे। यार 5वां माला है ही नहीं उस होटल में। ऐसी झंड हुई ना उसकी। तो इतनी मत उतारा करो भाई, इंडिया की इतनी मत उतारवाया करो भाई। अन्ना गोस्वामी प्लीज छोड़ दे भाई, छोड़ दे, नहीं हो पाएगा तेरे से।